जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 9 और 10 सितंबर 2020 के मकर राशि फल की। जानते हैं कि सितंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही 10 सितंबर को गजलक्ष्मी का व्रत भी है और साथ ही इस दिन जीवित्या व्रत भी है। तो इन व्रतों का क्या महत्व है, क्या पूजा विधि है, क्या शुभ तिथि रहेगी, सभी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों राशिफल जानने से पहले 9 और 10 सितंबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करेंगे 9 सितंबर की। 9 सितंबर दिन बुधवार रहेगा। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। हर्षण योग है और कृतिका नक्षत्र रहेगा। आज के दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल का समय दोपहर 12:18 से 1:51 तक का है। बात करते हैं 10 सितंबर की। 10 सितंबर दिन गुरुवार है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। वज्र योग रहेगा और शाम 6:34 के बाद सिद्ध योग बनेगा। रोहिणी नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:39 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक का है। राहु काल का समय दोपहर 1:51 से 3:24 तक का रहेगा। बात करते हैं मकर राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो 9 और 10 सितंबर ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे, अनुकूल साबित होंगे। विभिन्न स्रोतों से इस समय आपको आर्थिक लाभ होगा। खुद को ऊर्जा से भरपूर पाओगे, जिसके कारण आप बहुत ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस करोगे खुद को। कुछ पेंडिंग और असाधारण काम करने में भी आप सफल रहोगे। परिवार का, दोस्तों का भी प्यार और सहयोग आपको मिलेगा और साथ ही आपको अपने हर कार्य में अपने परिवार का साथ और समर्थन मिलेगा। इसलिए आप ऊर्जावान होकर आत्मविश्वास के साथ सभी काम करोगे। छात्र भी इस समय अधिक मेहनती रहेंगे, अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिससे माता पिता बच्चों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन देकर खुश रहेंगे। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और जो भी मकर राशि के जातक अविवाहित हैं और विवाह योग्य हो चुके हैं, तो इस समय उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। विवाह की चर्चा घर में हो सकती है। किसी अच्छे घर से एक अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है। मनचाहा जीवन साथी आपको मिलने की इस समय पूरी उम्मीद है। और जो भी मकर राशि के जातक विवाहित हैं, उनके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। किसी खुशी का आगमन होगा आपके जीवन में। संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति है। उत्तम समय आपके लिए साबित होगा। नए लव प्रपोजल मिल सकते हैं। अपनी मन की बात कहने के लिए भी बहुत ही शुभ स्थिति रहेगी। अपने मन की भावनाओं को आप जाहिर कर पाएंगे अपने साथी के साथ। कोई बड़ी योजना, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय शुभ साबित होगा। ये समय दूसरे लोगों को प्रभावित करने की भी आपकी क्षमता बढ़ेगी और आप सफल भी रहोगे, जिससे आप नई साझेदारी या संपर्क स्थापित करोगे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। इस दौरान आपको अतिरिक्त धन प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपकी आय बढ़ने से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। नौकरी में, व्यवसाय में आगे बढ़ने के अच्छे और बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको होगी और अच्छे परिणाम मिलने से आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करोगे। अपने वरिष्ठों का, अपने अधिकारियों का, सहयोगी कर्मियों का, सभी का विश्वास और सहयोग आपको मिलेगा। प्रशंसा के पात्र आप बनोगे। घर के वातावरण में भी खुशियाँ आने की पूरी उम्मीद है। अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ हंसी खुशी पल आप बिताओगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य की ओर से भी आप इस समय खुश रहेंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर इस समय सावधानी बरतें। बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि इस समय जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। तो पूरा अपना भी और अपनों का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें और समय की ओर अधिक शुभता के लिए आप उपाय ज़रूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, नियमित रूप से किया करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित किया करें। तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, तो ये भी आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि 10 सितंबर को गजलक्ष्मी का व्रत है, जिसे महालक्ष्मी का व्रत भी कहते हैं, और साथ ही इस दिन जितिया व्रत भी है। तो सबसे पहले गजलक्ष्मी व्रत के बारे में जानते हैं। गजलक्ष्मी व्रत ये 10 सितंबर के दिन पड़ रहा है और ये व्रत माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही महत्व रखता है। साल भर में ये व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं और 16 दिनों तक ये व्रत रखे जाते हैं। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि में ये इस व्रत का समापन होता है। जो जातक इस व्रत को करता है
उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। क्योंकि देखिए सभी चाहते हैं, सभी के मन में ये चाहत रहती है कि उसके घर में सुख समृद्धि रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन दौलत की कभी भी कमी ना रहे। तो गज लक्ष्मी का व्रत एक ऐसा व्रत है, जो जातक इस व्रत को रखता है तो लक्ष्मी जी उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। उसके घर में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं रहती, धन की कमी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। साथ ही इस दिन सोना खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है और इस दिन विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से माता लक्ष्मी की कृपा रहती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। तो इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से विधि विधान से गज लक्ष्मी का व्रत करें और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करें आप। इसके साथ ही दोस्तों 10 सितंबर को ही जीवित पुत्रिका का व्रत भी किया जाता है, जिसे जीवित्या व्रत भी कहते हैं, कई नामों से इसे जानते हैं। और ये व्रत भी 10 सितंबर को रखा जाएगा। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां रखती हैं, अपने संतान को कष्टों से बचाने के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए मनोकामना करती हैं। और आश्विन मास की अष्टमी तिथि को ये जितिया व्रत किया जाता है और ये व्रत या ये उत्सव कहीं से ये 3 दिनों तक चलता है। वैसे तो हर साल ये व्रत दिवाली से लगभग 40 दिन पहले आता है, लेकिन इस साल अधिक मास लगने की वजह से ये व्रत दिवाली से कई दिन पहले आ गया है। इस व्रत का क्या महत्व है ये जान लेते हैं। मान्यता है कि जितिया व्रत के दिन जो स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए कामना करती हैं, तो वो स्त्रियां इस व्रत को निर्जला व्रत रखती हैं। ईश्वर की कृपा से उनकी संतान की लंबी उम्र होती है और वो अपने भविष्य में अच्छे भविष्य के में आगे बढ़ते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। जितिया व्रत की कथा के अनुसार ये माना जाता है कि इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण जी व्रती महिलाओं की संतानों की रक्षा करते हैं, उन पर अपनी विशेष कृपा रखते हैं। और जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये जान लेते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर गुरुवार के दिन सुबह 2:03 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 सितंबर को शुक्रवार के दिन सुबह 3:34 पर। और पारण करने का समय 11 सितंबर शुक्रवार के दिन दोपहर 12 बजे तक का है। जितिया व्रत की व्रत विधि जान लेते हैं। तो 10 सितंबर को अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाएगा और ये 3 दिनों तक चलने वाला व्रत है। व्रत की एक दिन पहले ही यानी सप्तमी तिथि को नहाए खाए मनाया जाता है। अष्टमी तिथि लगते ही स्त्रियां निर्जला व्रत शुरू कर देती हैं। अष्टमी तिथि को पूरा दिन रात स्त्रियां बिना अन्न जल और फल खाए रहती हैं और फिर अगले दिन यानी नवमी तिथि लगने पर जितिया व्रत का पारण किया जाता है, यानी अपना व्रत खोला जाता है। नवमी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले दान दक्षिणा निकाली जाती है और फिर उसके बाद ही स्त्रियां कुछ खाती पीती हैं, यानी अपना व्रत खोलती हैं और इस व्रत को पूर्ण करती हैं। तो इस तरह से इस व्रत को किया जाता है और सभी स्त्रियां अपने संतान के अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं, आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की और जितिया व्रत के बारे में। सभी जानकारियाँ उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।